होता है, अपना अलग कल्चर होता है, रहन-सहन होता है, खान-पान होता है, रीति-रिवाज होता है। तो उसमें हमारे शाहाबाद का जो रीति-रिवाज और कल्चर है, जो संस्कृति है, वो बहुत गौरवशाली रहा है। जैसे आप दुनिया में मानिएगा तो सबसे पुराना सनातन धर्म ही सबसे पुराना माना जाता है, जो विश्व में धर्म चलता है और उसमें आपको सतयुग को सबसे पुराना माना गया है। और ये सौभाग्य है शाहाबाद की कि राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व ने यहीं इसी रोहतासगढ़ किले से अपना साम्राज्य चलाया था, यहीं रहते थे। उसके बीच में आते हैं फिर आप, तो द्वापर त्रेता की बात आती है। तो जिस भगवान राम के नाम पर पूरे दुनिया में लोग पूजा अर्चना करते हैं, जो भगवान आराध्य देवता हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा इसी शाहाबाद की भूमि पे उनको मिली थी। जन्म भले उनको हुआ था अयोध्या में, लेकिन शास्त्र का भी यह ज्ञान नहीं दिया गया था, विश्वामित्र ने दिया था, और शस्त्र चलाने का भी ज्ञान उनको यहीं से मिला। और इसके बाद वनवास पे निकले थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम काल है। उसके बाद फिर आप मध्य युग में आते हैं, तो शेर शाह ने मात्र 5 साल में जो काम किए, उसने कोई भी मुगल शासन को ले लीजिए कि अफगान शासक ने जो काम किए शेर शाह, वो कोई नहीं किया है। तो 5 साल के अंदर उनका जो आज भी जो सड़क की व्यवस्था हो, जो उत्तरापथ पथ था, उसको नाम दिया गया फिर ग्रंटन रोड बाद में, तो उत्तरापथ था जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाया गया, तो उसको सुदृढ़ कराए। इसके बाद आपको जो नीचे वो जो उन्होंने कर व्यवस्था जो प्रणाली लागू की, उससे बढ़िया जो रुपया का प्रचलन है, आप बहुत कम लोग जानते हैं कि रुपया का प्रचलन पहला बार शेर शाह ने शुरू किया था, जो भारत सहित अगल बगल की जो दुनिया है, बांग्लादेश वगैरह में, देश में कई देशों में चलाया जाता है रुपया। अखिलेश जी, बाकी चीजों पे हम फोकस करेंगे। शाहाबाद महोत्सव को कैसा रिप्लाई मिल रहा है, ऑडियंस इसको कैसे देख रही है, और जिनसे आपने सहयोग की इच्छा जताई, उनके तरफ से कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? ये शाहाबाद महोत्सव का हम लोगों ने आरंभ 2019 में किया था, नवंबर दिसंबर में किया गया था। 5 साल पूरा होने वाला है इंसान। 5 साल में जो अपेक्षा, मुखिया जी इधर आ जाइए आप। जो अपेक्षा थी हम लोग, अपेक्षा पे हम लोग धीमी गति में ही सही, लेकिन हम लोग खरा उतर रहे हैं। सरकार से भी जो संभव है एक ध्यान आया है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, सारे दल के लोग, पक्ष के विपक्ष के जो भी लोग हैं, सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। जितना हो रहा है, राजनीतिक लोग इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और उसका परिणाम देखने को आपको मिल रहा है। आप देखेंगे तो जो रोहतासगढ़ किला का जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, अब दुर्गावती जलाशय का जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है ना, अन्य जगहों पे जो काम दिया, धुआं कुंड का, मांझर कुंड का, तुतला भवानी का, अब पर्यटक यहाँ आने लगे हैं। तो हम लोगों की जो सोच थी उस सकारात्मक रास्ते पे जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन होगा, देवी देवता को आप भी मानते हैं? देवी देवताओं पे जिस तरह से अभी टिप्पणियां चल रही है, सुर्खियां बटोरने की होड़ लगे, क्या कहेंगे? वो विक्षिप्त मानसिकता के लोग कर रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको आप विक्षिप्त कहिए, और चर्चा में आने के लिए होता है ना, उसका नोटिस ही नहीं लेना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति, धर्म आप अपना मान सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म को माने, जो खाए पिए जैसे रहें, लेकिन किसी के भावना को आहत पहुंचाने के लिए अभद्र टिप्पणी कभी भी नहीं करना चाहिए। वो संकीर्ण मानसिकता के लोग कर रहे हैं, ऐसा करना मतलब एकदम निंदनीय है। हर तरफ से निंदा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा बात मुद्दा ये है अखिलेश जी, आप किसी पद पे नहीं हैं, इसके बावजूद भी आप सोशल एक्टिविस्ट के रूप में शाहाबाद का नाम आगे लेकर जा रहे हैं। आपका उद्देश्य है कि यहाँ पर्यटक आए, हम संवैधानिक पद पे हैं, विकास की बात को छोड़ के सिर्फ देवी देवताओं के पीछे लगे। तो उनकी अपनी सोच है। देखिए, संसाधन की जरूरत नहीं होती। मैं नाम लिया ना, त्रेता में भगवान राम लिए थे, भगवान राम तो सेना लेकर नहीं निकले थे, अकेले निकले थे। लोग जुड़ते चले गए। सबरी का प्यार भी देखे, कोल भील का देखे, जो निषाद थे उनको देखे, और मिले थे। राजपाट लेकर कहाँ चले थे? जहाँ से सीता का हरण हुआ था, उनके ममहर था वहां पे, है ना, जिस राज से हुआ था, और उन्होंने चाहते तो वहां बड़ी सेना थी, लेकिन पीछा नहीं किए, वहां कोल भील लेकर के अपना चढ़ाई किए, और रावण जैसे अत्याचारी राजा पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो इसके लिए पद की कोई जरूरत नहीं है ना। लोगों का स्नेह प्यार चाहिए, सफलता मिलेगी, और सब लोग मिल करके हम लोग इसे सफल बनाएंगे, और फिर नया इतिहास शाहाबाद का चित्र कायम करेगा। थैंक यू अखिलेश जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके शाहाबाद महोत्सव को लोगों का असीम प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, और आप एक वो दिन दूर नहीं होगा जब शाहाबाद के चीजों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को लेकर दुनिया